स्वामी ओम का ट्रेन में लोगों ने खूब उड़ाया मजाक। उनका इंटरव्यू लेने के बहाने खोल दी बाबा की पोल और खूब लगाई उनको फटकार। तो आप भी देखिए ये वीडियो। कैमरा में एक बार भक्तों के लिए कुछ तो बोलो बाबा। हालत नहीं है तो बाबा शो कैसे रोकोगे फिर? उनका ले लो ना, उनके बाबा से बुलवा दो यार। अरे मन नहीं लग रहा आवाज। कुछ तो बोल दो, घर के बारे में बता दो, कुछ तो बता दो। हम भी डालेंगे इंस्टा या वेब पे यार, कुछ तो बोल। हमारे भी काफी अच्छे दोस्त हैं, 2-3 हजार हमारे भी लोग हैं। बोल दीजिए सर। आप बोल दो यार, इनका डाल देते बाबा के साथ। सर भी फेमस है, हमें ये भी बहुत फेमस है। आओ ना सर का लेते। देखो सर, हमारे बहुत फॉलोअर्स है, हमारे भी थोड़े बहुत, हमारे भी फ्रेंड्स है इंस्टा पे, एफबी पे। आप बोल दीजिए कुछ, आप बिग बॉस के बारे में बोल दीजिए सर, हम भी लाइक मिलते हैं। बाबा के साथ सही हुआ गलत हुआ? देखिए, बाबा तो देश के रक्षक हैं और सही गलत तो ये तो भगवान जगन्नाथ की लीला है, उसी लीला का ये चमत्कार है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने जो बोली थी ना, राम राज्य की स्थापना की बात बोली थी बाबा ने बिग बॉस में जाने से पहले ही। और आज 40 करोड़ भक्त बाबा के साथ हैं और वही सबसे बड़ी ताकत है राम राज्य की स्थापना के लिए। दूसरी बात यह है कि आज कुछ विदेशी ताकतें, जिनका नाम बाबा ने कहा CIA की ताकतें, इस देश को फिर से गुलाम बनाने में लगी हुई है। ये बाबा मुझे एक बात बताइए, आप सलमान खान के बारे में कुछ बताइए। सलमान, हमारे हम जैसे यूथ ही है सारे, सलमान के बारे में कुछ बताइए। सलमान ने बाबा के साथ पक्षपात किया नहीं। देखिए, सलमान भी उन्हीं ताकतों का गुलाम था, उन्हीं ताकतों की नौकरी कर रहा था जिनका एक ही लक्ष्य है, जिनका एक ही लक्ष्य है हिंदुत्व को बदनाम करना, संतों को बदनाम करना, अश्लीलता फैलाना। सलमान उन्हीं के लिए काम कर रहा था और बाबा ने इस सबको नंगा किया है, इन सबके करतूतों को उजागर किया है, खुलासा किया है। बहुत बड़ी बात है। बाबा ब्रह्मचारी हैं, स्वामी हैं, लेकिन वहाँ मांसपेशियाँ क्यों खा देते हो? बाबा ने बताया था। देखिए, मेरी बात सुनिए, बाबा ने खुद बताया इस बात को कि जब मैं बिग बॉस में गया, पहली बात तो हमने जब बाबा को बिग बॉस में भेजा था, उस समय हमने तो जाने की वजह क्या रही? एक ही बात बोली थी उसमें, मैं वो वजह बताता हूँ कि वहाँ आपका बहुत अपमान होगा, किंतु वहाँ आपको एक जो सच्चे संत की तपस्या होती है कि सच्चा संत मान में अपमान में सब रहता है, आपको उस तपस्या को पूरा करना है। और बाबा ने हमारी इस बात को मान के एक सच्चे संत की, इनका बाबा का बहुत अपमान हुआ, किंतु आपने देखा होगा कि बाबा उस अपमान के बीच में हंसते रहे, आप लोग बताते रहे, तो उन्होंने वो तपस्या में खड़े उतरे। और ये इस तपस्या के बाद जो फल मिला है, ये छोटा फल नहीं है कि 40 करोड़ बाबा को चाहने वाले लोग मिले हैं। पर सर एक बात बताइए, बिग बॉस भी उन्हें कन्फेशन रूम में बुला के टोकते क्यों थे? अगर वो बाबा सही कर रहे थे फिर क्यों टोकते थे बिग बॉस? देखिए, वो गेम नहीं खेल रहे, वो टास्क नहीं कर रहे। बिग बॉस का अपना लक्ष्य है, उसका एक ही लक्ष्य था, हिंदुत्व को बदनाम करना। इसी के लिए अमेरिका तो गेम में हिंदुत्व कहाँ से आ गया? हम भी हिंदू है। जिस तरह में बाबा को बदनाम किया जा रहा था, इस तरह में बाबा को मजबूर किया जा रहा था कि एक मनवीर भी तो हिंदू है, मुद्रा भी हिंदू है। एक साग सब्जी को जिस तरह से मांसाहार दिखाकर बनाया तो साग सब्जी थी, साग सब्जी को मांस का आकार दिया गया था। और बाबा पर जबरदस्ती बुलवाया गया कि मैं मांस खा रहा हूँ। इस तरह से मतलब हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु इस सबके बीच में भी बाबा ने खुद बताया कि जगत भगवान बाबा को मजबूर किया गया है। लेकिन किसी पे पेशाब फेंकना, ये कौन सी किसी पे पेशाब फेंकना ये कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, ना तो पेशाब फेंका गया। बाबा ने खुद बताया कि 3 सेकंड में कोई भी आदमी 1.5 लीटर पेशाब नहीं करता। 3 सेकंड बाबा अंदर गए। ये तो लॉजिक हो गया, पर ये बात ये लॉजिक नहीं है। मेरी बात सुनिए, पेशाब यदि लोग वो कह रही है, वाणी कह रही है पेशाब नहीं करते। बोलिए सर। यदि पेशाब फेंकने के बाद भी बावजूद भी वो 100 में ठहरी हुई है तो कुछ तो कारण है। इसको पेशाब फेंका गया, यदि किसी आदमी के ऊपर पेशाब फेंका जाएगा, वो गलती इनकी नहीं तो है। तो 100 तो बिग बॉस का है। उस 100 में यदि किसी के ऊपर पेशाब फेंका भी जा रहा है तो वहाँ ठहरेगा। वो अंदर इस बात में ठहरे हुए हैं, वो इसका मतलब पेशाब नहीं फेंका गया उनके ऊपर। और बाबा ने स्पष्ट किया कि पेशाब नहीं फेंका गया। बाबा ने तो उसमें 7 नदियों का आह्वान किया था जल में, और वो 1.5 लीटर जल था। वो पानी बाथरूम में कहाँ से आया था? मैं बताता हूँ। बाथरूम में टूटी लगी, टूटी से बाबा पानी भर के लाए थे। बाबा को टास्क बोला गया था कि जैसे ही 90 मिनट का टास्क है, 80 मिनट के बाद हम बोलेंगे कि 80 मिनट पूरे हो गए और तब आपको इसको पेशाब करके फेंकना है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि सलमान को थप्पड़ मारा गया है बाबा ने?
ये तो पूरा देश कह रहा है। इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है? सलमान ने कुछ नहीं किया। सलमान क्या कर देगा उसमें? सलमान क्या कर सकता है? जब इसमें थप्पड़ मारा गया उसमें बाबा तो सर जो एक आखिरी सवाल ये है कि जहाँ पे इतना अपमान हुआ, अब वही शो बंद कराने या शुरू रहने के पीछे आप क्यों पड़े? वो शो चले ना चले, आप तो निकल गए। तो ये बिग बॉस के जरिए जो इस देश की हिंदू सभ्यता को खत्म करने की, लड़कियों को अश्लीलता फैलाने की। अब वो पानी देखिए, पानी कह रही मेरा पैसा फेंक दिया, पैसा फेंकने के बाद ने वो सारे कपड़े उतार देते अपने। ये कौन सा तरीका है? सारे कपड़े उतार देते ऊपर के उसने, एक खाली छोटा सा कपड़ा रखा उसने ऊपर का। जब बंडी पहनते हैं लोग, सारे कपड़े उतार दिए उसने पेशाब के बहाने। ऐसा होता है कहीं? उसका लुकआउट हो गया। हम सन्नी लियोनी को ला रहे हैं, वो सन्नी लियोनी को बंद कीजिए ना, ला रहे हैं वहाँ पर। ये तो चलो उनका टीआरपी के लिए होगा, टीआरपी के लिए गलत बंद हो या चालू हो, ये वो चैनल का लेना देना है। तो आप उसके बंद कराने के पीछे आपके बड़े हो। देखिए खाली अश्लील शो ही नहीं सर, ऐसे एक नहीं है 10 शो में। ये बताइए, हर कोई आज के टाइम में स्वामी ओम जी को बुरा बैठा रहा है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे सलमान हो, चाहे हर कोई कंटेस्टेंट हो। स्वामी ओम जी क्यों? स्वामी ओम जी देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ गिरोह बंद लाभी करके स्वामी ओम जी के पीछे पड़े हैं, किंतु इस देश के जो 40 करोड़ भक्त हैं, आपके जैसे चाहने वाले हैं, उसके आगे उनके साथ हम सड़कों पर दिखाई देते हैं, सड़कों पर दिखाई देता है कि सब चाहने वाले हैं, किंतु जिस इकलौते कंटेस्टेंट को बाबा ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, प्रियंका जग्गा थी, उन्होंने भी कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे उस शो में जो हिंदुत्व छोड़ो किसी भी उसके लिए सही नहीं थे। वहाँ पर शो के अंदर जो है, आप सोचते हैं शो के अंदर डायलॉग बोले जाते थे, और डायलॉग लिखने वाला बिग बॉस उसके 450 लोग थे डायलॉग लिखने वाले। आप सोचते हैं कि वो रियलिटी शो है। सर आप एक सीधा काम ये करते, जब आपको बिग बॉस की ऑफर हुई थी, ये सारी बातें आपके सामने आई थी, पहले मीडिया के पास आती थी, ये शो में हम जाए नहीं जाए, आप पहले शो में चले गए, वहाँ से निकाले गए, फिर आप आके आवाज उठा रहे हो, पहले उठाते आवाज। उस समय बाबा ने खुद बताया कि मैं बहुत रोया शो के अंदर जा गया, और जब वो आई थी ना, फिर वो क्या नाम, वो अंदर हीरोइन आई थी ना, एक बॉलीवुड की शुरू में हीरोइन आई थी, दीपिका पादुकोण। तब उससे मिलने के बाद बाबा बाथरूम में जाकर बहुत रोए, उन्होंने जगन्नाथ भगवान को आह्वान किया। तब उन्होंने कहा था कि यहीं से ही रामलीला चालू होगी। आप जैसे मैंने ऐसे ही आप जो कुछ कह रहे हैं, और यही ओम लीला आपको राम राज्य की स्थापना की। तो मतलब सर भगवान ने स्वयं जगन्नाथ ने बाबा से ये आह्वान किया कि आप ये सब कीजिएगा, और इसके बाद में आपके सारे, तो सर आपको इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? भगवान आपको सपोर्ट करेंगे, आपको भगवान खुद मदद करेंगे। आप तो भगवान तो मदद कर रहे हैं, भगवान की लीला चल रही है। इतने टीवी लाखों से होता है टीवी शो, एक बाबा को चाहने वाले इतने लोग मिले हैं, तो ये भगवान की जो लीला है। बाबा ने ये भी कहा कि उन्होंने वो पानी पे चल सकते हैं, उन्होंने मिसाइलें रोकी हैं, मोदी जी को बनाया है, इंदिरा जी को थप्पड़ मारा है। सर ये बातें सारी सच है, इसमें कहीं भी कोई राय नहीं है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ, ज्यादा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और मैं सबूतों के साथ उदाहरण देता हूँ। एक मिनट, हाँ सबूत निकालिए। मैं सबूतों के साथ उदाहरण देता हूँ कि बाबा क्या है। आप चक्कर में पड़े हुए हैं सर, हम भी तो यूथ है, हम भी तो जनता है, हमें भी अगर सच्चाई पता हो तो हम भी सब हम आगे लेके जाएंगे बाबा आपको। पहले हम आते हैं नोटबंदी पर, ठीक है ना? सबसे पहले नोटबंदी पर आते हैं हम लोग। हाँ जी सर। और हमारा कहना है कि नोटबंदी बाबा के कारण हुई। तो सकता है आप लोग इस पर कहें कि बाबा तब तो अंदर थे। हाँ मैं बता देता हूँ ना, अंदर से पहले क्या किया हमने वो बताता हूँ पहले। देखिए नोटबंदी के सरकार ने 4 कारण बताए। काले धन की समाप्ति, भ्रष्टाचार उन्मूलन, नक्सलवाद का खात्मा, और चौथा कारण बताया नकली नोटों का खात्मा। ठीक है, इनमें से एक कारण नक्सल आतंकवाद का खात्मा। नोटबंदी 8 नवंबर को ही, 4 नवंबर को 11,000 जो CIA की एनजीओ थी नक्सलवाद फैलाने वाली, उन पर 11,000 की फॉरेन फंडिंग पर सरकार ने रोक लगाई। 4 नवंबर को, और 27 दिसंबर को 21,000 जो CIA की एनजीओ है, नक्सलवादी एनजीओ है, अरविंद केजरीवाल के एनजीओ, उन पर फंडिंग पर रोक लगाई। इस सब के लिए अरविंद केजरीवाल से नक्सलाइट है और क्या, ये देश को गुलाम बनाने आया। देखिए आप इसको देखिए, इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ईसाई मिशनरियों की आतंकवादी एनजीओ पर प्रतिबंध लगाओ, ये बाबा और हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, नोटबंदी से पहले की बात। ठीक है, और इसके अलावा ये देखिए, ईसाई एनजीओ और जज देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ईसाई एनजीओ, मिशनरी एनजीओ, नक्सलवादी एनजीओ है ये देश को, और जज इस देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के देश मिलकर इस देश को फिर से अंग्रेजों का गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हम लोग प्रदर्शन करने लगा था, और हमारी मांग थी कि ये फंडिंग पर रोक लगाए। हमने सरकार को कहा था
कि यदि आपको नक्सलवाद का खात्मा करना है तो उसका सबसे आसान तरीका एक ही है कि इनको आर्थिक रूप से तबाह करो। और सर ये सब काले धन की समाप्ति, भ्रष्टाचार उन्मूलन, नोटबंदी का ये कारण नहीं, नोटबंदी का एकमात्र कारण नक्सली आतंकवाद का, जो सीआईए का आतंकवाद चल रहा है इस देश में, इस देश को एक अलग ईसाई देश बनाने का के लिए आतंकवाद चल रहा है, उसका खात्मा, यही नोटबंदी का एकमात्र कारण है। किंतु क्योंकि इसके पीछे, इन पूरी फंडिंग के पीछे अमेरिका है और समर्थ से लड़ना आसान नहीं है, इसलिए वो कारण, पहला कारण सरकार ने तीसरे बिंदु पर डाला। न ये काले नोटबंदी काले धन की समाप्ति के लिए, न भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए, न भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा न खत्म होगा, और न ही नकली नोट के खत्म करने के। नकली नोट 2000 का नकली नोट नहीं आ गया। बात ये एक बात, इतने पुरावे हैं तब आपकी किसी भी लेवल पे क्यों नहीं सुनी जा रही, और आपको ये हमारी हर लेवल पे सुनी जा रही है। आप तो फिर आगे क्यों कार्रवाई, हमारी हर लेवल पे सुनी जा रही है। दही अंडी इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लात मारकर महाराष्ट्र में दही अंडी का प्रयोग किया गया। इसके पीछे कौन है? बाबा 25 तारीख को, उससे पहले हमने इसकी मांग की थी और हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसको उसके आदेश की बत्ती बनाकर वापस करके आए। उसको जो अनिल रमेश दवे था, जिसने जज ने कहा कि 40 फुट उसके जूते मारने गए थे उसके घर पर, और 5 थानों की पुलिस वहां पर लगाई गई। ये सबूत है, ये साक्ष्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा और भी बताता हूँ मैं आपको। सबरीमाला मंदिर मामला, वो जज था दीपक मिश्रा, वो हर रोज तारीख लगाता था। ये बाबा था कि यदि सबरीमाला मामले में इसने चुप भी नहीं साधी तो स्वामी ओम जी इसको जूता मारेंगे बड़ी अदालत में। और उसके बाद वो दिन है 4 मई का, 5 मई तारीख थी, 4 मई का ये ध्यान है। 5 मई के बाद आज 8 महीने गुजर गए हैं, उसने तारीख नहीं लगाई। ये हिंदुओं के धार्मिक मामलों में जो लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। इस बार पहली बार दिवाली के पटाखों पर सरकारी विज्ञापन नहीं आया दिवाली के पटाखों के खिलाफ, ये पहली बार हुआ है। इन चीजों को सबसे ज्यादा अपोज करता है कि बाबा के भाई ने उन पर इल्जाम लगा रखा है साइकिल चोरी का। छोड़ो साइकिल चोरी क्या है, बाबा हवाई जहाज चोरी का इल्जाम लगता है तो कुछ बात नहीं करते। कितने बड़े बाबा साइकिल चोरी का इल्जाम लगा रहा है। खुद का भाई समझ में तो नहीं आ रहा। चलो वो ये डायलॉग के बदले की बात बहुत बात आप ये बात नहीं करते। ये बात मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सब मुद्दे छोड़ के आप बिग बॉस के पीछे क्यों पड़े? बिग बॉस भी इसी मुद्दे का एक अंग है ना, बिग बॉस भी इसी मुद्दे का एक अंग। हमारे तो प्राथमिक दृष्टि से यही देखा जा रहा है कि वो शो से आपको निकाला गया, तभी आप पीछे पड़े हुए। ऐसा नहीं है। बाबा 2 जनवरी को दिल्ली आए थे और तब भी बिग बॉस के खिलाफ बोले, तारीख को आए थे, एक कोर्ट में तारीख थी, उस पर आए थे और उन्होंने बोल दिया था कि मैं 3 दिन में वापसी आ जाऊंगा। सर मान लो कि अगर बिग बॉस फिनाले में बुलाता है तो आगे हमें क्या देखना? फिनाले होना ही नहीं है। कल जा रहे हैं, कल बाबा जा रहे हैं बिग बॉस के शहर को तबाह करने जा रहे हैं बाबा। तबाह मतलब सर आग लगाने या ऐसे कुछ हिंसा करने वाला? कोई हिंसा, आग लगाने को हिंसा होती है? आग लगाने को हिंसा नहीं है। हिंसा कोई आदमी मार, ये सही काम है करना है काम। दुष्टों का दमन करना, रावण को मारना, सलमान खान हमेशा सही काम हुआ है। सलमान खान दुष्ट है? मेरी बात सुनिए, सलमान खान उन्हीं दुष्टों के बीच में गिरा हुआ है, उन्हीं दुष्टों का एक अंग है जिस बिग बॉस को समाप्त करने की बाबा ने ठानी। तो सर वो इतने समाज कल्याण के काम करता है। आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना, बंद कीजिए जैन साहब। एक आखिरी सवाल है सर, देखो जब आपके पास सच्चाई है तो आप बोलने के लिए डरिए मत सर। जब अगर आपके पास में वो बिंग ह्यूमन जैसे सोचने काम करता है, वो इतना बड़े लेवल पे वो जाके, आपको कल पता चल जाए कितने सर हम तो आपसे जानना चाहते हैं ना सर, हमें भी तो आपकी आवाज सुनी, क्योंकि फिर मीडिया में यही दिखाया जाएगा कि आपके नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाए जाएंगे मीडिया में। ऐसा है कि मीडिया के कुछ देशद्रोही गैंग हैं, तो हमें तो आपसे जानना है, जो हम पर हमला भी करना चाहते हैं, हमारी हत्या भी करना चाहते थे। आपने न्यूज नेशन में देखा भी होगा कि किस तरह से सिक्योरिटी की मांग की, उससे सिक्योरिटी मांग क्यों नहीं मांगी? ये वीडियो 100 करोड़ लोग देखेगा, ये यूट्यूब पे जाएगा, बताइए इस पे। आपको सिक्योरिटी बोल रहे हैं नहीं सर, हो जाएगा, हर कोई शेयर करेगा, इंस्टा पे करेगा, एफबी पे करेगा, ट्विटर पे करेगा। हमने अपनी बात को बोल दिया काफी। सर हम तो आपके हक में बोलना चाहते हैं कि आपको नहीं, मैं आप कोई भी सवाल कीजिए, सवाल से तो पीछे भाग रहे हैं। अरे छोड़िए ना जैन साहब, बिना मतलब के लड़के बात कर रहे हैं आप। बताइए सर आखिर में कि आपको सिक्योरिटी मिली है? तो सब चल रही है, बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पे इतने आयसा है जैसे लोग हमला करना चाहते हैं, तभी वो सब प्रोसेस, इस पे प्रोसेस क्या देखी जाएगी सर? सच में हमला हो रहा है? 26 जनवरी के बाद सब मतलब जल्द से जल्द आपको 1.5+ सिक्योरिटी मिल जाएगी। मिलनी भी चाहिए भाई, कल्याण में लगे हैं बाबा।